बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग हैकाथॉन 2 के फेज 2 का पार्ट 2 बनाएंगे, जो कि हमारे पास है बैकएंड। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने फ्रंट एंड कंप्लीट फ्रंट एंड बनाना सिखाया था आप लोगों को। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखेगा। इसमें हम बैकएंड बनाना सीखेंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें, यहाँ पे हम आ गए चैट जीपीटी पे। ठीक है, अब चैट जीपीटी पे आपने वही चैट कंटिन्यू करनी है जहां पे हमने सारा फ्रंट एंड का काम करा था। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट मैंने जो है यहाँ पे देखिए ये प्लान का प्रॉम्प्ट बनवाया था चैट जीपीटी से, और वही है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने कुछ इस तरीके से टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने क्या टेक्स्ट लिखा है, सिंपल मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। अब मुझे बैकएंड बनाना है। मेरा हैकाथॉन का डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तुम्हारे पास है, जिससे हमने फ्रंट एंड बनाया है। अब मुझे बैकएंड के लिए sp.specify की प्रॉम्प्ट लिख कर दो, और प्रॉम्प्ट ऐसा हो जो फुल बैकएंड बनाकर दे और इंटीग्रेट भी हो जाए फ्रंट एंड के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें .env की कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, और ये मेरी .env की फाइल है। ठीक है, इसके अंदर तीन चीज़ें आएंगी। तीन चीज़ें क्या आएंगी, एक नियॉन का डेटाबेस यूआरएल आएगा। ठीक है, उसके बाद बेटर ऑथ सीक्रेट आएगा। सही है, और तीसरी चीज़ आएगी बेटर ऑथ यूआरएल। अब मैं आपको ये चीज़ें समझाती हूँ कहाँ से आएंगी आपके पास। नियॉन का बेस यूआरएल तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से आप गेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके अलावा बेटर ऑथ सीक्रेट जो है, ये हमने, अगर आपने फ्रंट एंड वाली वीडियो देखी है मेरी तो आपको पता होगा, या नहीं देखी और अभी देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें .env में मैंने आपको बताया था बेटर ऑथ सीक्रेट गेट करना। ठीक है, तो ये सेम चीज़ फ्रंट एंड में भी आएगी .env में, और यही चीज़ जो है यहाँ से आपने कॉपी करके बैक एंड में भी यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गई, ये फ्रंट एंड में भी होगी और बैक एंड में भी होगी। नियॉन डेटाबेस यूआरएल सिर्फ आपका बैकएंड में यूज होगा, फ्रंट एंड में नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें बेटर ऑथ यूआरएल की, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल हमारा जो फ्रंट एंड का लोकल होस्ट का यूआरएल होता है ना, आपने देखा था जब हम फ्रंट एंड चला रहे थे तो हमारे पास ऊपर यहाँ पे लिंक आता है लोकल होस्ट 3000। ठीक है, तो वो लिंक हमने यहाँ पे बेटर ऑथ यूआरएल के अंदर देना है, लोकल होस्ट 3000। ये किस में आएगा, ये आपका आएगा बैकएंड के अंदर। और सेम बेटर ऑथ यूआरएल हमारे पास फ्रंट एंड में भी जाएगा, लेकिन उसमें यहाँ पे जैसा हम बैकएंड के अंदर बेटर ऑथ यूआरएल में हम किसका लिंक दे रहे हैं, बैकएंड में हम लिंक दे रहे हैं किसका, फ्रंट एंड का यूआरएल। इसी तरीके से फ्रंट एंड के अंदर जब आप बेटर ऑथ यूआरएल देंगे तो उसके अंदर किसका लिंक आएगा, आपके बैकएंड का लिंक आएगा। जब हम बैकएंड बना के चलाएंगे तो उस पर भी यहाँ पे एक लिंक आएगा, वो लिंक हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और फिर वो चीज़ पूरी हमारी जाएगी कहाँ पे, हमारे फ्रंट एंड में। ठीक है, अभी फिलहाल ये जो चीज़ है ये हमारी किसके लिए है, बैकएंड के लिए है। सही है, फ्रंट एंड के लिए जब मैं करूँगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नियॉन डेटाबेस यूआरएल हमें चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आए neon.com पे। सही है, और उसके बाद यहाँ से जो है सिंपल आपने लॉगिन कर लेना है इसको। तो ये हमारा गिटहब है, गिटहब से लॉगिन कर लेती हूँ मैं इसको, ऑथराइज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। अब यहाँ से प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है तो हम यहाँ पे दे देते हैं हैकाथॉन 2। ठीक है, हैकाथॉन 2 दे दिया। AWS सेलेक्ट करना है आपने, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और प्रोजेक्ट का नेम हमने क्या रखा है, हैकाथॉन 2। सही है, और इसको हम सिंपल क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से हमें एक ऑप्शन चूज करना है, डेवलपिंग एन ऐप पे हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम सिंपल इसको क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब ये हमसे कह रहा है कनेक्ट।
ठीक है, हम यहाँ से कनेक्ट पे जाते हैं। जैसे ही हम कनेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमें उसने एक अदद क्या दे दिया है, एक अदद यूआरएल दे दिया है। अब इस यूआरएल को आपने कॉपी करना है। यूआरएल हम यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ तक, ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को। यहाँ से सिंपल हमने Ctrl+C करना है और ये यूआरएल हमारे पास क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पे आती हूँ वापस और नियॉन डीबी यूआरएल यानी डेटाबेस यूआरएल के आगे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो यूआरएल था वो हमारे पास सिंपल यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद नीचे हम बेटर ऑथ सीक्रेट तो मैंने बता दिया कहाँ से लिया था, और बेटर ऑथ यूआरएल भी हमने फ्रंट एंड का जो यूआरएल होता है वो हमने यहाँ पे देना है। उसके बाद सिंपल आपने नीचे लिखना है, अब मुझे फुल डिटेल के साथ बैकएंड के लिए sp.specify की प्रॉम्प्ट बनाकर दो। ठीक है, और अब हम इसको सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए उसने मुझे sp.specify की जो प्रॉम्प्ट थी वो लिख के दे दी है। काफ़ी डिटेल में प्रॉम्प्ट लिख के दिए, मैंने पूरी रीड कर ली है, बिल्कुल ओके है। आपने भी इसको पेस्ट करने से पहले, कॉपी पेस्ट करने से पहले एक बार अच्छे से रीड कर लेना है कि कहीं कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो नहीं है जो नहीं होनी चाहिए, या कहीं कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो इसलिए आपने पहले इसको रीड करना है, उसके बाद कॉपी पेस्ट करना है। अभी जो इसने मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दिया है बिल्कुल ओके है, तो मैं यहाँ से सिंपल इसको कॉपी करूँगी। ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगी, और यहाँ पे आने के बाद हमने सिंपल sp.specify की कमांड लिखनी है, और यहाँ पे हमने जो भी प्रॉम्प्ट था उसको पेस्ट कर देना, और सिंपल हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, हमारा जो sp.specify का प्रॉम्प्ट होगा ये हमें क्या करेगा, बैकएंड के लिए स्पेक्स बना के देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ देखिए फ्रंट एंड का फोल्डर है, हमारे पास कोई भी बैकएंड का फोल्डर नहीं है। लेकिन अब ये क्या करेगा, हमें बैकएंड पे भी काम करके देगा और बैकएंड का फोल्डर भी बना के देगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से आपसे परमिशन मांगता रहेगा, आपने जस्ट यस यस करना है और ये आपको बैकएंड के लिए स्पेक्स लिख के दे देगा। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो है sp.specify वाली जो हमने कमांड चलाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सही है, अब हम वापस जाएंगे यहाँ पे चैट जीपीटी के पास, और अब हम इसको बोलेंगे कि मेरी sp.specify, एक मिनट, sp.specify की प्रॉम्प्ट सक्सेसफुली रन हो गई है, अब मुझे sp.plan की प्रॉम्प्ट लिख कर दो डिटेल। ठीक है, अब हम एंटर करेंगे तो ये हमें sp.plan की प्रॉम्प्ट दे देगा यहाँ पे बना के। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसने sp.plan का प्रॉम्प्ट बना के दे दिया है। इसको सिंपल हम कॉपी करेंगे, फिर वही बात, कॉपी पेस्ट करने से पहले एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, और फिर आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आएंगे, सिंपल sp.plan, सही है, sp.plan हमने यहाँ लिख लिया, और जो भी हमने वहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी किया उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद हमने सिंपल इसको एंटर कर देना है, और ये हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, sp.plan का अब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद सिंपल हमने sp.task की जो कमांड है वो डायरेक्ट रन करनी है, यानी उसमें कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना है। और इसी तरीके से उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट होगा हम sp.implement की जो हमारी कमांड होगी हम वो रन कर देंगे, उसमें भी हमें किसी किस्म का कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपल हमसे कह रहा है कि sp.task की जो कमांड है उसको आप यहाँ पे रन करें। तो सिंपल हम यहाँ पे sp.task की कमांड को रन कर देंगे। अब ये वर्किंग कर रही है, और इसके बाद सिंपल हमने इसी तरीके से sp.implementation को रन करना है, कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं देना है हमने।
अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने sp.implement भी चला ली थी और ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने एक न्यू टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ से हम अपना बैकएंड चलाएंगे। cd बैकएंड करके आपने बैकएंड के फोल्डर में चले जाना है और यहाँ से हम अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक कमांड चलाएंगे ताकि हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। जैसे ही हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा उसको हम एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने की कमांड मैंने यहाँ पे चला दी है। अब सिंपल क्या करना है, यहाँ देखिए वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब हमने इंस्टॉलेशन करनी है, जो भी चीज़ें हमारे बैकएंड में हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी इंस्टॉल करनी है हमने इसमें। तो इसकी कमांड पिप इंस्टॉल -r requirements.txt ये चलानी है आपने। हमारे पास एक फाइल है बैकएंड के अंदर requirements.txt, इसमें मैं जाऊँ तो आप देखिए जो जो चीज़ें बैकएंड में यूज़ हो रही है वो सारी यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। अब देखिए मैं किसी एक पे भी होवर करती हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है फास्ट एपीआई इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है, इस तरीके से एसक्यूएल मॉडल पे जाएं, पाइडेंटिक पे जाएं, सब पे लिखा आ रहा है नॉट इंस्टॉल। तो यहाँ से हम सिंपल इनको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने एंटर किया, अब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन हो चुकी है हमारे पास हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए मैं जब इस फाइल के अंदर जा रही हूँ ना तो अभी भी सेम एरर आ रहा है हमारे पास कि फास्ट एपीआई इज़ नॉट इंस्टॉल, और भी जितनी चीज़ें वो सब पे आ रहा है कि नॉट इंस्टॉल। क्यों भाई, वर्चुअल एनवायरनमेंट तो बना लिया, इंस्टॉल भी कर लिया। तो जनाब वर्चुअल एनवायरनमेंट तो बना लिया हमने, लेकिन हमारा जो इंटरप्रेटर है वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। Ctrl+Shift+P करके पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर पे जाके इंटरप्रेटर पाथ पे आपने जाना है। ठीक है, जैसे ही आप इंटरप्रेटर पाथ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना वो पाथ देना है जिसके अंदर आपने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके एक्टिवेट करके ये सारी चीज़ें इंस्टॉल की हैं। तो मैं यहाँ से इसको Ctrl+C करके और यहाँ पे Ctrl+P कर देती हूँ। ठीक है, और एंटर कर दिया। तो अब देखिए जो ऊपर एरर आ रहे थे वो सारे चले गए हैं। और अगर मैं आप लोगों को हर चीज़ पे होवर करके दिखाऊं तो अब मेरे पास ऐसा कुछ लिखा नहीं आएगा कि फास्ट एपीआई इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, एसक्यूएल मॉडल इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। आपको सब पे नज़र आ रहा होगा कि सारी चीज़ों पे से हमारे पास से एरर्स जो है वो चले गए हैं। इट मीन्स सारी चीज़ें हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी हैं हमारे बैकएंड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से Ctrl+Shift+P करके आपको क्या करना है, वहाँ पे अपने जो भी आपका पाथ है उसका लिंक देना है। अब मैं किसी काम की वजह से मैंने बंद कर दिया था, अब दोबारा वीएस कोड खोला है तो सिंपल आपने यही करना है, cd बैकएंड करके वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करके आपने ये कमांड चलानी है। ठीक है, कमांड जैसे ही चलाएंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा बैकएंड का। सही है, मेरी जो फाइल है वो src API मेन के अंदर है जिसमें सारा काम हुआ है, तो वो यहाँ पे मैं चला रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कमांड जैसे ही चलाई है तो यहाँ पे देखिए मुझे एक अदद लिंक मिल गया है जिसमें लिखा आ रहा है यूवीकॉन रनिंग। अच्छा, यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीटेड, मीन्स ये सक्सेसफुली हमारे पास चल गया है। यूबीकॉन रनिंग ऑन हमें आगे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी ठीक है तो मेरा बैकएंड रन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉलो लिंक पे गए, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मैसेज क्या दे रहा है, टू डू बैकएंड एपीआई इज रनिंग। अब डॉक्स पे जाके हम देख लेते हैं हमारे एंड पॉइंट्स सही से बने हैं, काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे ही मैं डॉक्स पे आई तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है हमारा बैकएंड जो है सही से बन चुका है। टास्क में गेट पोस्ट, गेट पुट, डिलीट, पैच सब आ रहा है। ऑथ के अंदर भी हमारे पास पोस्ट, गेट, लॉगिन और साइन अप सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। इट मीन्स बैकएंड तो हमारा बिल्कुल सही से बन चुका है। उसके बाद एक और टर्मिनल खोलना है जिसमें हम फ्रंट एंड चलाएंगे, तो यहाँ भी cd फ्रंट एंड करना है आपने। इसमें जाने के बाद सिंपल एक कमांड चलानी है और वो कमांड क्या है हमारे पास, npm run dev। ठीक है, npm run dev जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास एक लिंक आ जाएगा लोकल होस्ट 3000, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, हमारा फ्रंट एंड खुल गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे मेरा फ्रंट एंड जो है और अपडेट हो गया है, एक अच्छा यूआई इंटरफेस आ रहा है क्योंकि उसने और ज़्यादा उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप प्रॉम्प्ट देंगे, वो उसको और अपडेट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीका, ट्राई इट आउट, आपको तरीका भी बताया किस तरीके से आप टास्क ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, पूरा तरीका भी नीचे बताया हुआ है। और नीचे आएंगे तो आपको और ज़्यादा जो भी फीचर्स हैं इसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, टास्क मैनेजमेंट, टाइम ट्रैकिंग, सिक्योर एंड प्राइवेट सारा, और ये नीचे आपके पास सिंपल फुटर आ गया। ठीक है, अच्छा तो बहुत अच्छा सा सिंपल सा डिसेंट सा इंटरफेस है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, क्यों, क्योंकि मैंने पहले से साइन अप करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं साइन आउट कर देती हूँ। अब देखिए साइन अप और साइन इन का ऑप्शन है। फर्स्ट टाइम जब आप इस पे आएंगे तो आपको साइन अप करके अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा लाजमी। तो यहाँ से जैसे ही आप साइन अप पे जाएंगे फुल नेम आपसे मांगेगा, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, और क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। सही है, मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं यहाँ जस्ट
साइन इन करूँगी। साइन इन पे गई, साइन इन पे जैसे ही जाऊँगी तो मुझसे सिंपल ये ईमेल और ऐड हमारा पासवर्ड मांगेगा। मैं यहाँ से सिंपल अपना ईमेल पासवर्ड दे दूँगी, ठीक है। ईमेल दे दिया, यहाँ से मैं अपना पासवर्ड दे दूँगी। पासवर्ड जैसे ही दूँगी मैं तो मैं साइन इन कर लूँगी, और यहाँ से जैसे ही साइन इन करूँगी तो यहाँ पे देखिए मेरे पास माय टास्क का जो हमारा ऑप्शन है वो खुल चुका है, और यहाँ पे देखिए मेरा यूज़र नेम आ रहा है, यहाँ पे माय टास्क आ रहा है, मैनेज योर डेली टास्क एंड बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। सही है। टास्क लिस्ट में अभी नो टास्क येट लिखा आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई टास्क बनाया नहीं है। फिल्टर्स में देखें हमारे पास स्टेटस में ऑल टास्क, पेंडिंग, कंप्लीटेड, सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे टोटल टास्क में भी 0 है, पेंडिंग में भी 0 है। इस तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, ऐड टास्क पे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपसे टाइटल और डिस्क्रिप्शन मांगेगा, आप अपना टास्क क्रिएट कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, कुछ टास्क बनाते हैं। जैसे अब पहला मैं टास्क बनाने वाली हूँ, टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं पहला टास्क बना रही हूँ असाइनमेंट कंप्लीट, ठीक है। असाइनमेंट कंप्लीट के बाद यहाँ पे देखिए मैं इसकी एक अदर डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी, आज का असाइनमेंट फिनिश करना है, ठीक है। कुछ भी आप दे सकते हैं, ये तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक टास्क क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से मैं एक और टास्क बना लेती हूँ। हम 2-3 टास्क बनाते हैं ताकि हमें इसकी जो भी ऑप्शंस हैं वो हम अच्छे से चेक कर सकें, इसकी फंक्शनैलिटीज़ को। अब दूसरा टाइटल मैं दे रही हूँ मॉर्निंग एक्सरसाइज, ठीक है। इसकी भी हम एक अदर डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ सुबह 20 मिनट वॉक करनी है, सही है। तो यहाँ पे मैंने इसकी भी डिस्क्रिप्शन दे दी। इसके बाद क्रिएट टास्क पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास क्या होगा कि हमारा दूसरा टास्क भी क्रिएट हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से एक और टास्क मैं ऐड कर लेती हूँ, लास्ट थर्ड टास्क। जितने टास्क चाहें आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया ड्रिंक वाटर, और ड्रिंक वाटर के बाद यहाँ पे सिंपल मैं जो है डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ डेली 8 ग्लास वाटर जो है वो हमें इनटेक करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, ठीक है। और क्रिएट टास्क कर दिया। अब यहाँ पे देखें टास्क लिस्ट के अंदर मेरे पास 3 अदर टास्क नज़र आ रहे हैं आपको, सही है। 3 अदर टास्क नज़र आ रहे हैं, और उस टास्क के अंदर आपको देखिए एडिट टास्क का ऑप्शन भी मिल रहा है, और साथ में आपको एक डिलीट टास्क का ऑप्शन भी मिल रहा है। ये चेक बॉक्स किस लिए, ये भी हम आगे समझेंगे। अब ये जो एडिट टास्क है ना, इसका मतलब है अपडेट टास्क, ठीक है। यानी अगर आपको अपने टास्क में कोई चेंजेस करने हैं आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं 20 मिनट को 30 मिनट करना चाह रही हूँ, तो सिंपल यहाँ से मैंने 30 मिनट्स करके अपडेट टास्क कर दिया, तो ये देखिए ये अपडेट हो गया। तो अपडेट वाला ऑप्शन तो हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए हमारे पास डिलीट टास्क का भी ऑप्शन है। अब ये जो चेक बॉक्स है इसको भी हम आगे समझेंगे कि ये चेक बॉक्स किस लिए दिया हुआ है। अभी देखिए टोटल टास्क हमारे पास 3 आ रहे हैं और पेंडिंग में हमारे पास 3 आ रहे हैं। इसका मतलब है टोटल टास्क 3 है और तीनों के तीनों पेंडिंग में है, मीन्स कोई भी कंप्लीट नहीं है, सही है। जैसे ही कोई कंप्लीट होगा तो पेंडिंग में से वो कम हो जाएगा, सही। अब देखिए ऑल टास्क पे हम हैं, तो ऑल टास्क पे तीनों टास्क हमें दिखा रहा है कि 3 टास्क हैं और तीनों पेंडिंग में। उसके बाद अगर मैं जाऊँ पेंडिंग टास्क पे, तो पेंडिंग टास्क में भी हमें वो तीनों टास्क दिखा रहा है और तीनों पेंडिंग में है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ कि कंप्लीटेड टास्क देख सकूँ, तो यहाँ पे कोई भी टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 0 टास्क लिखा आ रहा है, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ से जाके एक टास्क पे चेक कर देते हैं। चेक करने का मकसद ये कि ये टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, सही है। तो अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ से देखूंगी टोटल टास्क तो 3 है, लेकिन पेंडिंग कितने, 2। यानी 3 में से एक टास्क कंप्लीट हो गया, 2 अभी भी पेंडिंग में। अब मैं कंप्लीटेड पे जाऊंगी तो देखिए आपको यहाँ पे एक टास्क नजर आ रहा है, सही है। यानी ये वाला एक टास्क मेरा कंप्लीट हो चुका है, सही हो गया। तो इस तरीके से ही हमारे पास वर्क कर रहा है। अब डिलीट को भी देख लेते हैं, जो टास्क कंप्लीट हो गया उसको हम डिलीट करते हैं। अच्छा देखिए डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा, आप क्या करेंगे, सिंपल जाके आपने पहले इस पर क्लिक किया, कंफर्म डिलीट पूछेगा, फिर दोबारा जब आप क्लिक करेंगे तब जाके वो आपके टास्क को डिलीट करेगा। अब देखिए 2 टास्क हैं, दोनों के दोनों पेंडिंग में, कोई भी कंप्लीट नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है हमारी फुल स्टैक टू डू वेब एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और अगर आपके पास किसी भी किस्म का एरर आता है या आपको अपने यूआई इंटरफेस और इन्हेंस करना है, तो सिंपल आपने वो प्रॉम्प्ट उठा के
क्लाउड को देना है और वो आपका काम कर देगा। कोई भी एरर आता है आपने उठा के सिंपल क्लाउड को देना है, वो खुद ही उस पर वर्किंग करेगा और उस एरर को ख़त्म करके आपका काम सही करके देगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बहुत ईजिली हम क्या कर सकते हैं, अपनी टू डू वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।